दोस्तों आप लोग तो भरत तिवारी का नाम सुना ही होगा कि बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला था, जो कि एक क्रांतिकारी इंसान था, क्रांतिकारी व्यक्ति था। वह हर समय गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों के लिए हर समय लड़ाई लड़ता था और बिहार के गरीबों के लिए और दोस्तों पिछड़ों के लिए हर समय लड़ाई लड़ते थे। दोस्तों जब ये हर समय लड़ाई लड़ता था, एक क्रांतिकारी आदमी था, तो दोस्तों पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार सरकार ने मानसिक रूप से पागल घोषित करके और इसको फर्जी इनकाउंटर करवा के और मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा मौत के घाट उतार दिया कि ये पहला भारत देश में किसी सरकार के द्वारा मौत के घाट उतारा गया है, तो ये भरत तिवारी हैं, जो कि ये दोस्तों शहीद हुए हैं। ये कोई गुंडा नहीं थे, कोई मवाली नहीं थे, कोई हत्यारा नहीं थे। ये सिर्फ गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे, गरीबों के लिए हक अधिकार की बात करते थे, इसलिए सरकार इनके ऊपर इनकाउंटर करवा दिया। अब सोचने वाली बात है कि जो अगर क्रांतिकारी इस धरती पर पैदा लेता है तो उसे फर्जी इनकाउंटर करवा के हत्या करवा दिया जाएगा। ये दोस्तों सरकार बहुत ही बड़ी दिमाग लगा बैठी है कि कहीं ना कहीं अगर दबदबा बनाया रहेगा तो कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं लेगा। बस हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, बस हमारी ही चलेगी इस दुनिया में। यही लोग दिमाग लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश का लोग पागल नहीं है। इस देश में सभी लोग क्रांतिकारी हैं और सभी लोग भरत तिवारी जैसा लोग बनना भी चाहते हैं, जब से भरत तिवारी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। एक जवनिया गांव है, आइए जानते हैं विस्तार रूप से कि आखिर मामला क्या था। दोस्तों एक जवनिया गांव था जहां गरीबों की घर बाढ़ के प्रभावित होकर बाढ़ के द्वारा घर बह गई थी, जिसके कारण लोग बेघर हो गए थे, लोग वंचित, शोषित, पीड़ित बन गए थे। लेकिन उन लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए भरत तिवारी जमीन दिलवाए लड़ाई लड़कर। और गांव में लाइट नहीं थी, गांव में पानी नहीं थी, गांव में सड़क नहीं था, इसलिए भरत तिवारी लगातार उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहा। उनका भी घर दोस्तों जवनिया में भी पड़ता था, लेकिन अपने के साथ साथ तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ा और लोगों को अधिकार कुछ दिला दिया था और कुछ बाकी थे। लेकिन नहीं विधायक सुना, नहीं कोई मंत्री सुने, नहीं मुख्यमंत्री सुने, नहीं पुलिस प्रशासन सुने और नहीं कोई अधिकारी सुना। दोस्तों ये लगातार दर दर भटकते चले लोगों को न्याय के लिए, लेकिन इनके खिलाफ लोग गलत साबित करके, मानसिक रूप से पागल घोषित करके और फर्जी इनकाउंटर करवा के मार दिया गया। देखिए कितनी बड़ी सरकार का घपलाबाजी है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब कोई अधिकारी कोई क्रांतिकारी पैदा हो, न्याय की बात करता हो, तो उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करवा दिया जाता। इस तरीके से बिहार में आज चल रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग कर लोगों को मार दिया जा रहा है, कहीं इनकाउंटर करवा दिया जा रहा है और कहीं दबे कुचले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह है बिहार के हालात, यह है भारत की हालात। सोचने वाली बात है दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब भरत तिवारी 2.5 साल पहले ही इन्होंने कह दिया था कि मुझे शहीद होना है, और शहीद होने के लिए इन्होंने 2.5 साल पहले ही सोच लिया था। और 2.5 साल पहले सोचने के बाद देखिए कि इनका इनकाउंटर हो ही गया। दोस्तों मजबूरी में ये हथियार उठाए थे। ये पूरे सभी लोग जानते हैं कि संवैधानिक रूप से ये गलत कार्य किए थे, कानून का हाथ में लिए थे। लेकिन दोस्तों जब कानून का हाथ में लिए थे तो ये कई पुलिसों को इनकाउंटर कर सकते थे, लेकिन एक भी पुलिस को नहीं मारे। ये सिर्फ इंसाफ चाहते थे, न्याय चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन जानबूझकर, सरकार जानबूझकर इनके ऊपर इनकाउंटर कर दिए और इनके ऊपर दोस्तों फर्जी इनकाउंटर करवाकर जान को ले लिया गया। और सोचने वाली बात है दोस्तों, जब ये फील्ड में कहीं पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे इनके ऊपर इनकाउंटर करने के लिए, तो वह सरेंडर कर दिए थे, पिस्टल बिक दिए थे, हाथ से कुछ दूरी तरफ बिक दिए थे। लेकिन पिस्टल बिकने के बाद इनके ऊपर इनकाउंटर किया गया, गोलियां चलाई गई। किसी पुलिस प्रशासन के अंदर औकात नहीं था कि जब इनके हाथ में पिस्टल थी, हथियार था, उस समय इनकाउंटर नहीं कर देता। सोचने वाली बात है कि इस देश में सरेंडर करने पर भी पुलिस प्रशासन के लोग गोली मार दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं। तो इस भारत देश में विकास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। तो आप लोग कैसे देखते हैं भरत तिवारी को लेकर? खैर भरत तिवारी एक क्रांतिकारी आदमी थे और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। गरीबों के लिए लड़ाई लड़कर गए हैं, उनका शहीद में नाम दर्जा दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय भीम।